मफाद अम्मा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। करार दिया जाए कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सदा दरख्वास्त मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से आर्टिकल 184 शिक 3 के तहत दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई वर्कर्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार 120 से ज्यादा पीटीआई कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली। तमाम कारकुनों को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 120 गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स को बयान हल्फी पुलिस स्टेशन में देने का हुक्म भी दे दिया। देखना यह है कि आइन किस चीज की इजाजत देता है। आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमांड्स दिए। जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत है। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? अदालतों का आज़ाद होना चाहिए या नहीं? इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी। 40 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए नकद रकम देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में रिलीफ पैकेज पेश करने की हिदायत कर दी। रमजान रिलीफ पैकेज पर विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के तमाम शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आब के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का फैसला। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान के तहत 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों में सीवरेज वाटर ड्रेनेज, बारिश के पानी की निकासी, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने इजलास में कहा, सीवरेज का मौसम निज़ाम न होने से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। कि जब दलील खत्म होती है तो आवाज ऊंची हो जाती है। जब आपके पास बात करने को नहीं होती फिर आपके पास गाली रह जाती है। घटिया बातें, बेसरोपा बातें, ये इल्जामात। आइए मरियम नवाज का मुकाबला करें खिदमत और कदरी में। अवाम को गालम गलोच नहीं काम चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब का नाकिदीन को कारकर्दगी से मुकाबले का चैलेंज। अस्मा बुखारी ने कहा, जब कारकर्दगी ना हो तो सिर्फ गालम गलोच और इल्जामात रह जाते हैं। मरियम नवाज ने 1 साल में जो मोहब्बतें और कामयाबियां समेटी वो बेमिसाल हैं। आइंदा साल मजीद बेहतरी और कामयाबी का साल होगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। लाखों खानदानों को फायदा होगा। Alhamdulillah, as was pointed out, we have moved in the right direction. Stable currency, the FX reserves, which are close to about 2 months of import cover. Inflation is a great story. And more importantly for all of you, Kaibo, which had touched 23%, is now hovering around 11%. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम और माशी फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बुनियादी इस्लाहात से ही मईशत का DNA ठीक होगा। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम उमूर दुरुस्त है। माशी शरह नमू का एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। क्लाइमेट फंड की मद में IMF से 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। मुआशरे की तश्कील और तामीर के लिए समाजी इंसाफ की अहमियत बुनियादी है और कि मुआशरती इस्तेहकाम और कौमों की बका की जमानत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम समाजी इंसाफ के मौके पर पैगाम। कहा, गुर्बत के खात्मे और इंसाफ के हुसूल से ही मुआशरे की तरक्की मुमकिन है। सिंध हुकूमत ने तालीम और रोजगार के यकसा मौके फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं।
जानलेवा हादसात में कमी के लिए सिंध हुकूमत ने अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अनफिट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की सदाकत पर सवालात उठ रहे हैं और इन गाड़ियों को दोबारा मुआयना करने के लिए नए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे जिनमें QR कोड जैसे जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे। मुस्तफा आमिर को गोली से नहीं लोहे की रॉड से तशद्दुद के बाद आग लगाकर कत्ल किया। डिफेंस कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में गिरफ्तार गुलसिम अरमगान का इंकशाफ। दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया फोल्डिंग रॉड से पहले मुस्तफा के हाथों और पैरों पर मारकर जख्मी, फिर मुंह पर टेप लगाकर गाड़ी की डिग्गी में समझ रहा था मुस्तफा तशद्दुद से ही मर जाएगा और हम गाड़ी को आग लगाकर वापस आ जाएंगे। जब हब पहुंचे और डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा था। उसको जिंदा देखकर शदीद गुस्सा आया और फिर केमिकल डालकर आग लगा दी। मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, कानून से बालातर नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाज़ेह कर दिया। कहा जब मुस्तफा लापता हुआ तभी उन्होंने इसका नोटिस लिया था और अफसरान को अहकाम दिए थे। इस केस की तफ्तीश को गैर जानबदार और मेरिट के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। केस में मन घड़त बयानियां फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का भी इशारा। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 229 रन का हदफ दे दिया। तौहीद हरीदोय की सेंचुरी, जाकर अली 68 और तंजीद हसन ने 25 रन बनाए। मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हर्षित मेहता ने 3 और अजहर पटेल ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत से पंजा आजमाई के लिए दुबई रवाना। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला 23 फरवरी को होगा। मैच से पहले पाकिस्तान टीम कल दुबई में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। भारतीय टीम पहले से दुबई में मौजूद है। इब्तिदाई मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान को एक और धचका। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पीसीबी ने तस्दीक कर दी। आईसीसी टेक्निकल कमेटी से इजाजत मिलने के बाद इमामुल हक को फखर जमान के मुतबादिल प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया। मुल्तान में मुसाफिर बस ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हादसा शाहरुख ने आलम मोटरवे पर पेश आया। जाँ बहक होने वालों की लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डंपर के हादसात का सिलसिला ना रुक सका। बल्दिया मवाज गोट पुल के करीब डंपर और मिनी बस में तसादुम, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के मकाम पर पुलिस और रेस्क्यू अमला पहुंच गया। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिज़ाही अदाकार करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ज़ेलेंस्की एक ऐसे आमिर हैं जो इलेक्शन के बगैर आए हैं। वो एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी मिली थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो यूक्रेनी सदर अमेरिका के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। मुल्क में अब्रे करम बरस पड़ा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मलका कौसार, मरी और मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फबारी। ओकाड़ा, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह, कलर कहार में भी बादल बरसे। अटक, झंग, कोट अद्दू, शेरघर में भी बरसात। बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,739 पर बंद हुई।
सूफियाना कलाम की आलमी शोहरत याफ्ता मायानाज गुलकारा आबदा परवीन 71 बरस की हो गई। उन्होंने मुमताज सूफी शोरा के कलाम पढ़े। लिविंग लेजेंड आबदा परवीन को उनकी फनकाराना सलाहियतों के एतराफ में सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।